दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक आंतरिक युद्ध है। माँ दुर्गा के 9 रूप हमारे अंदर के 9 अंधकारों को तोड़ते हैं और विजयदशमी वो अंतिम दिन है जब हम अपने अंदर के रावण के 10 सर को जला देते हैं। दुर्गा सप्तशती में देवी अलग अलग रूप धारण करती है। कभी महालक्ष्मी, कभी महासरस्वती, कभी महाकाली, कभी कौशकी, कभी चंडिका। लेकिन नवदुर्गा के 9 रूप जो हम नवरात्रों में पूजते हैं, शैलपुत्री से सिद्धदात्री तक, उनका जिक्र सीक्वेंस वाइज दुर्गा सप्तशती में नहीं है। वो अलग अलग पुराण जैसे स्कंदा, कालिका, देवी भागवत में मिलते हैं। फिर भी नवरात्रों में हम इन्हें असुर विजय कहानी से जोड़ते हैं, क्योंकि ये 9 रूप इंसान के अंदर के 9 विकारों को तोड़ने का रास्ता दिखाते हैं। पहला दिन शैलपुत्री का होता है, जिन्हें हिमालय की बेटी भी कहा जाता है। इस दिन ये देवी हमें स्थिरता प्रदान करती है, मतलब हमारी भटकती सोच में स्थिरता लाती है। इस दिन ध्यान करने से हम अपनी बुद्धि में स्थिरता ला सकते हैं। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का होता है, जो तपस्या की देवी है। ये देवी हमें ये सिखाती है कि बिना डिसिप्लिन के शक्ति नहीं मिलती। तीसरा दिन होता है चंद्रघंटा, जो है शक्ति की देवी। यह हमें सिखाती है कि अपने डर को शक्ति में बदलना सीखो। चौथा दिन होता है कूष्मांडा का, जो कि सृजन की देवी है। कहा जाता है कि इनकी मुस्कान से ब्रह्मांड बना, और इससे हमें यह संदेश मिलता है कि अपनी एनर्जी से नया सृजन करो। पांचवा रूप स्कंद माता का है, जिनका माँ का रूप है। यह हमें यह सिखाती है कि दया और ममता के बिना शक्ति भी अंधी है। छठा दिन कात्यायनी, जो हमें सिखाती है जब अधर्म बढ़े तब उद्धार करो। सातवां दिन कालरात्रि का, जो भय को मुक्त करने वाली देवी है, जो हमें सिखाती है कि अपने डर का सामना करो। आठवीं है महागौरी, जो एकदम सफेद ज्योति के समान है, जो हमें सिखाती है कि भय को तोड़कर आत्मा शुद्ध होती है। और अंत में है सिद्धदात्री, जो हमें सिद्धि देने वाली है। इनसे हमें यह संदेश मिलता है, जब अंदर की यात्रा पूरी हो तब हमें पूर्णता मिलती है। तो ये 9 देवियां हमारे अंदर के 9 विकारों को तोड़ती हैं। और 10वें दिन, जो कि विजयदशमी कहता है, जब हम अपने अंदर के रावण को जलाते हैं। दोस्तों, रावण सिर्फ लंका का राजा नहीं था, उसके 10 सर भी थे, जो कि ज्ञान के प्रतीक भी थे और विकार के भी। उसके पास वेदों का, पुराणों का ज्ञान था, पर जब इसी ज्ञान में घमंड खुल जाए तो वो विकार बन जाता है। रावण के 10 सर मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, भ्रम और घमंड, यही असली शत्रु है और यही जलने चाहिए विजयदशमी। अगर हम रावण के नाम को तोड़े तो रा और वण, ये 2 शब्द आते हैं। रा आता है राक्षस से, वन आता है भगवान से। कहा जाता है कि रावण के पिता, जो कि एक ऋषि थे, और वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। इससे वे आधे देव बने। तो उनकी माँ, जो कि राक्षस वंश की थी, इससे वे आधे राक्षस बने। तो रावण देव और राक्षस दोनों था, इसीलिए वो इतना ज्ञानी और घमंडी भी था। और यही हमारे अंदर भी है, आधा देव आधा राक्षस। नवरात्रि का सफर हमारे अंदर के राक्षस को भगवान में बदलने का सफर है। अब कुछ राम जी के चरित्र की बात कर लेते हैं। राम जो भगवान थे, एक अवतारी पुरुष, लेकिन रावण को हराने के लिए उन्हें भी अपने अंदर के युद्ध को जीतना पड़ा, जैसे कि भावनाओं का युद्ध, माया के जाल से निकलना पड़ा। इसीलिए राम ने भी देवी की आराधना की, महामाया का सहारा लिया, क्योंकि माया को हराने के लिए माया का ही सहारा लेना पड़ता है। इससे हमें यह संदेश मिलता है, भगवान होने के बाद भी उन्हें अपने अंदर के युद्ध को जीतना पड़ा, तो हमें भी पहले अपने अंदर के रावण को जलाना होगा। अगर हम इन बातों का संदेश समझे तो नवरात्रि का मतलब हमारे अंदर के अंधकार को हटाना है। दशहरे का मतलब है हमारे अंदर के रावण के 10 सर को जलाना है। कि दुर्गा सप्तशती का हर एक असुर हमारे एक एक विकार का रूप है। और जब हम ये युद्ध अपने अंदर जीत लेते हैं तो बाहर का हर रावण, हर समस्या
अपने आप ही हार जाती है। यही नवरात्रि से विजयदशमी तक का रहस्य है। जय माता दी।